तो साथियों, आशा करता हूँ कि पिछला वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें आपने ये जाना कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है। और इस सीरीज के सारे वीडियोस आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि सारे ही लेसन्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी लेसन को आप स्किप ना करें और वन बाय वन इसको देखते चलें, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। आज के हम लेसन में देखते हैं कि जब भी हम स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं यूँ, तो ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट लाइन में आ जाता है। लेकिन क्या हर बार हमें इस होल्डिंग कॉन्टैक्ट को दिखाना पड़ेगा, या फिर हर ड्राइंग में हमें ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट नज़र आएगी? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्राइंग को हमेशा सिंप्लीफाइड बनाया जाता है और आपको वो आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हार्डवेयर का कौन सा सर्किट उसमें सिंप्लीफाइड करके दिखाया गया है। जैसे आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्ट के जस्ट पैरेलल में ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट है और उसके जस्ट पैरेलल में ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट लाइन में है। तो यदि हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस कॉन्टैक्ट को हम यहां रखते हैं और इस तरह से उस पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो अब भी यही मतलब निकलता है कि हमारा स्टार्ट बटन के जस्ट पैरेलल में इस मेन कॉन्टैक्टर का पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट यानी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। अब जब भी हम इसको ऑन करते हैं फिर से, तो स्टार्ट बटन के वापस जाने के बाद भी ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट वही काम कर रहा है और उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब ये कॉन्टैक्टर तभी डी एनर्जाइज होगा जब उससे ऊपर की सर्किट यानी स्टॉप, FFR, ओवरलोड, आइसोलेटर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या फिर ये MCB जहाँ से 110 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई आ रही है, सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे यदि हम स्टॉप को प्रेस करते हैं तो इस तरह हमारा ये कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाता है और हमारी मोटर को सप्लाई यानी बंद हो जाती है। अब स्टॉप जब वापस अपने पोजीशन पर आता है तो सप्लाई यहाँ तक अवेलेबल है, और जैसे ही हम फिर से इसको स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो फिर से हमारा ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाता है। तो अब इस सर्किट में साफ साफ पता चल रहा है कि स्टार्ट बटन के पैरेलल में ये जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे मेन कॉन्टैक्टर का ही है, और जिसके थ्रू सप्लाई जाकर मेन कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज कर रही है। अब हम इसमें थोड़ी सी फेरबदल करेंगे। हम यहाँ रखते हैं, ओके, एक और कॉन्टैक्टर प्लेस करते हैं। उसके बाद उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के एक एंड में हम सप्लाई देते हैं, फेज सप्लाई, और दूसरे एंड को इस तरह यहां कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इस कॉन्टैक्टर को भी न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और स्टॉप बटन के जस्ट नीचे से इसको फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब इसको फेज मिलते ही क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर जो है एनर्जाइज कर जाएगा, ठीक है, और सप्लाई यहाँ तक मिल जा रही है। और ये हमारा स्टार्ट बटन है, जिसको ऑन करते ही हमारा मेन कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जा रहा है और हमारी मोटर को सप्लाई मिल रही है। तो यही है K41। अब यहाँ तक हमने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया इसका, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसको भी हम ज़रा सा खसकाते हैं और यहाँ पर भी एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर फिट करते हैं, जिसके एक एंड में हम सप्लाई देते हैं, दूसरे एंड से इसको जोड़ते हैं इस तरह। इसे भी हमने न्यूट्रल दिया और फेज को यहाँ जोड़ा। अब होगा क्या, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से होते हुए सप्लाई जो है, कंट्रोल सप्लाई हमारी मेन कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज कर देगी, है ना।
यानी कि हमारे एक मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर की हेल्प ले रहे हैं, जिसमें ये तो हमारा K41 है और ये K42। एनी डाउट?